नमस्कार दोस्तों, दिमाग की घंटी बजाते रहो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है और महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का अर्थ है कि किसी विषय के बारे में जान लेना, सत्य को जान लेना या ज्ञान को पा लेना ही बौद्ध धर्म है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्या जाना जो इस संसार में कोई और नहीं जान सका। तो यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध किसी प्रकार के जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण के विरोधी थे और उनका मानना था कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना होना चाहिए, क्योंकि निर्वाण ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसे पाकर मनुष्य को सत्य का ज्ञान होता है और निर्वाण ही है जो मनुष्य के सभी सवालों का अंत कर देता है। दोस्तों, बाकी धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में भोजन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि महात्मा बुद्ध मनुष्य जाति को अन्य जीवों की तरह ही प्रकृति का हिस्सा मानते थे और उनका कहना था कि प्रकृति के जो नियम बाकी जीवों के लिए हैं, ठीक वैसे ही नियम मनुष्यों के लिए भी हैं और जीवित रहने के लिए आप किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध के सामने एक सवाल हमेशा ही उनके अनुयायी पूछते रहते थे कि क्या ईश्वर है, क्या भगवान सच में है। दोस्तों, वैसे तो महात्मा बुद्ध ने कभी इस सवाल का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया। किसी को वो कहते थे कि ईश्वर नहीं है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो किसी को वो कहते थे कि ईश्वर का वजूद है और उनके अनुसार ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है। और इसी प्रकार महात्मा बुद्ध बहुत से सवालों का ऐसा जवाब देते थे जिससे कि उनके अनुयायी हैरान हो जाते थे। और आपने बहुत सी वीडियो में ये सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और उन्होंने ईश्वर को नकार दिया था। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बटा हुआ है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म को लेकर इन दोनों के विचारों में बहुत मतभेद है। जैसे कि हीनयान से जुड़े अनुयायी ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, जबकि महायान से जुड़े अनुयायी ईश्वर और आत्मा में विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। महायान के अनुसार महात्मा बुद्ध ने कभी भी ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं नकारा। उन्होंने सिर्फ दूसरे धर्मों में बताए गए ईश्वर और उनकी मान्यताओं को ही नकारा था। उनके अनुसार महात्मा बुद्ध ये जानते थे कि ईश्वर के जिस रूप को लोग मानते आ रहे हैं, वास्तव में वह ईश्वर नहीं है, एक अपवाद है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में ईश्वर की रूपरेखा और ईश्वर की प्राप्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं थीं और उन सभी में ईश्वर को खुश करने के लिए अलग अलग विधियां भी थी। और मनुष्य में ईश्वर को मानने और ईश्वर में आस्था के लिए ईश्वर के डर को दिखाकर लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए बाधित किया जाता था। और महात्मा बुद्ध ये जानते थे कि भविष्य में लोग अपने धर्म में बताए गए नियम और भगवानों के लिए एक दूसरे की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को ऐसी श्रद्धा जरूरी नहीं लगी, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर इच्छाविहीन और कामनाविहीन है और ईश्वर के प्रसन्नता और क्रोध का कोई अर्थ नहीं। जबकि महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानने की बजाय ईश्वर को जानने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। यही कारण था कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में अपने अनुयायियों को कभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ये जानते थे कि सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की अनुभूति अलग अलग
होती है। इसीलिए वह हमेशा यह चाहते थे कि लोग स्वयं ईश्वर को जानें, ताकि ईश्वर के प्रति उनके मन में कोई प्रश्न ना रहे, क्योंकि मन में प्रश्न का उत्पन्न होना अज्ञानता की निशानी है। उनके अनुसार ईश्वर की व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप है ही नहीं, ना ही वह प्रकाश है, ना ही वह अंधेरा है। बुद्ध ईश्वर को स्वयं ज्ञान मानते थे, इसीलिए वह हमेशा ही अपने अनुयायियों को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने को कहा करते थे, क्योंकि ध्यान से ही ईश्वर को समझा और जाना जा सकता है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं के लिए सुख और दुख का अंतर मिटा देता है और अपनी इच्छाओं पर पूर्ण रूप से काबू पा लेता है, उस समय वह मोक्ष की अवस्था को हासिल कर लेता है और पूर्ण रूप से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, और वही अवस्था ही ईश्वर है। और एक तरफ जहाँ हीनयान के अनुयायी ईश्वर और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वहीं महायान के अनुयायी मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं और स्वयं महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं। इसके पीछे का कारण महायान से जुड़े लोगों का कहना है कि बिना किसी की सहायता के ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। इसीलिए लोगों को एक ऐसे चिन्ह की आवश्यकता होती है जिससे कि वह ध्यान कर सके। महायान के अनुयायियों के अनुसार महात्मा बुद्ध के कथनों का मतलब समझना इतना आसान नहीं है। उनके द्वारा कही गई बातों को उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर और निर्वाण को प्राप्त करके ही जाना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया शायद उसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका है। यही कारण है कि उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर का ही रूप मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।